हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स E नॉट x L I cap. Find the charge contained inside a cubical volume bounded by the surface x equals 0, x equals a, y equals 0, y equals a, z equals 0 and z equals a. Take E naught equals 5 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb. L equals 2 centimeter and A equals 1 centimeter. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be flux inside a given surface which is given as E dot A, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं E A cos थीटा के बराबर. तो फ्लक्स हमें ये बताता है कि किसी भी सरफेस से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे पास हो रही है. क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर दे रखा है. इट विल बी लुक लाइक दिस. यहाँ पे हमने एक क्यूब को कंसिडर कर लिया जिसकी हर एक साइड हमारे पास A सेंटीमीटर के बराबर है. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जिसकी वैल्यू दे रखी है E नॉट x डिवाइडेड बाय L इंटू आई कैप के बराबर. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो A की वैल्यू दे रखी है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर के बराबर. L की जो वैल्यू दे रखी है इट इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02 मीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे इस तरीके से एक्ट कर रहा है. इसका मतलब जो फ्लक्स होगा ये हमारे पास यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही वैल्यू देगा. y और z में हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. और ऑब्जर्व करें अगर हम यहाँ पे तो हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर आएगा एरिया का दैट विल ऑल्सो बी अलोंग द एक्स एक्सिस. सो वी कैन राइट इट विल बी E नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L. ये तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड. इट विल बी मल्टीप्लाइड विद एरिया A. और यहाँ पे अगर हम बात करें क्योंकि क्यूबिकल स्ट्रक्चर है तो इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर. क्योंकि ये हमारे पास क्यूब है तो हम इसको A इंटू ए स्क्वायर के बराबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. तो यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू लिख सकते हैं. इट विल बिकम E नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L इंटू एरिया आ जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर के बराबर. cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी. बेसिकली हमें ये बताना है इस क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हम अगेन गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं. गॉस थ्योरम हमें बताता है किसी भी एनक्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होता है इट विल बी गिवन एज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से. एंड दिस वैल्यू विल बी गिवन एज E नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय L इंटू ए स्क्वायर से. वैल्यू पुट कर दे, हमें यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज E नॉट की जो वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ एक्स की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो x है ये बता रहा है कि जो हमने ओरिजिन कंसिडर किया है उससे कितनी डिस्टेंस पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. जो ये सरफेस है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें जहाँ से हमने एरिया वेक्टर को कंसिडर किया ये हमारे पास ओरिजिन से a डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. सो फ्रॉम हियर हमारे पास जो x की वैल्यू होगी ये a के बराबर होगी. एंड एरिया विल बी गिवन एज A स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर होगी. सो इट बी गिवन एज 2 इंटू 10⁻² एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन नॉट. सो फ्रॉम हियर जो हमारे पास टोटल एनक्लोज्ड चार्ज का अमाउंट आएगा वी कैन कैलकुलेट. इट विल बी 5 इंटू 10⁻³ A क्यूब, यानी ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻² का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻² इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12. सॉल्व करने पे हमारे पास जो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 22.135 इंटू 10⁻11 कूलम के बराबर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10⁻12 कूलम. So from the given question we can say here find the total charge inside a cubical volume. It will be 2.2 into 10⁻12 coulomb. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.